रामायण की कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जहां प्रेम, वियोग और बलिदान सब एक साथ मिल जाते हैं। ये वो पल था जिसने श्री राम के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा ली, और यही वो पल था जिसने एक साधारण सी खोज को एक धर्म युद्ध की शुरुआत में बदल दिया। तो चलिए, आज हम सीता जी की खोज और गिद्धराज जटायु के उस महान बलिदान की गाथा को और करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे उसी पल में चलते हैं। जरा सोचिए, श्री राम अपनी सूनी कुटिया के सामने खड़े हैं, मन व्याकुल है और उनका दुख वो इतना गहरा है कि वो जंगल के पेड़ पौधों से, वहां के जीव जंतुओं से सबसे अपनी सीता का पता पूछ रहे हैं। उनका ये दर्द ना इन शब्दों में साफ झलकता। तो हुआ ये कि जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया पर वापस आए तो वहां का नजारा देखकर वो अंदर तक हिल गए। जहां सीता जी की वजह से हमेशा रौनक रहती थी, जहां सब कुछ जीवंत लगता था, वहां अब बस एक अजीब सी, एक असहनीय खामोशी थी। उनका दुख इतना ज्यादा था कि वो जंगल के हर पेड़ से, हर हिरन से, हर पक्षी से बस एक ही सवाल पूछ रहे थे। देखिए, ये सिर्फ एक पति का विलाप नहीं था, ये उस बेबसी, उस असहायता को दिखाता है जहां इंसान किसी भी सुराग के लिए, किसी भी एक गवाह के लिए तड़प उठता है। लेकिन ये दुख बहुत जल्द ही एक गहरे रहस्य में बदलने वाला था, क्योंकि दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और जंगल के और भी घने हिस्सों की तरफ बढ़ गए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें ये एहसास होने लगा कि ये कोई मामूली गुमशुदगी नहीं है, मामला कुछ और ही है। जमीन पर बिखरे हुए जो छोटे छोटे सुराग थे ना, वो किसी बहुत बड़ी और भयानक घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। और फिर उन्हें एक एक करके सबूत मिलने शुरू हुए। सबसे पहले दिखा एक टूटा हुआ रथ, फिर एक मृत सारथी, और पास में ही एक टूटा हुआ धनुष। जमीन पर खून की कुछ बूंदें थीं और सीता जी के बिखरे हुए गहने भी मिले। ये सारे निशान एक ही कहानी कह रहे थे कि यहां कोई मामूली अपहरण नहीं हुआ, बल्कि एक भयंकर युद्ध हुआ था। और फिर जब वो इसी खोज में और आगे बढ़े तो उन्हें एक ऐसा नायक मिला जो अपने प्राणों की आहुति दे रहा था। उन्होंने जो देखा वो सच में बहुत दर्दनाक था। विशाल गिद्धराज जटायु खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। ये वही जटायु थे जिन्होंने सीता जी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। मरते मरते जटायु ने श्री राम को वो जानकारी दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने बताया कि सीता जी को कोई और नहीं बल्कि लंका का राजा रावण उठाकर ले गया है, और वो उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। बस यही वो एक सुराग था जिसने पूरी खोज का रुख ही बदल दिया। जटायु के इस बलिदान ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। श्री राम का जो दुख था वो अब एक अटल संकल्प में बदल गया। अब उनके मन में सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि सामने एक मंजिल थी, एक दिशा थी। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि अगर जटायु ना होते तो सीता जी की खोज शायद दिशाहीन हो जाती, भटक जाती। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने राम को वो सबसे कीमती चीज दी जिसकी उस वक्त जरूरत थी, एक पक्की दिशा, दक्षिण दिशा। अच्छा, अब राम ने जटायु को जो सम्मान दिया, उसे समझने के लिए हमें मोक्ष का मतलब समझना होगा। हिंदू फिलॉसफी में मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से, इस साइकिल से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। इसे ही परम गति भी कहते हैं। और यहीं पर श्री राम का महान चरित्र हमें देखने को मिलता है। सोचिए, इतने गहरे दुख में होने के बावजूद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार एक बेटे की तरह अपने हाथों से किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। उनके इस एक काम ने धर्म के रास्ते पर उनके कदम और भी मजबूत कर दिए। तो जटायु से ये पक्की जानकारी मिलने के बाद रामायण का अगला अध्याय यानी कि किष्किंधा कांड शुरू होता है। अब श्री राम और लक्ष्मण दोनों एक तय लक्ष्य के साथ दक्षिण दिशा की तरफ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। हाँ, पर यह दक्षिण की यात्रा इतनी आसान भी नहीं थी। रास्ते में उन्हें कई महत्वपूर्ण पड़ाव मिले। सबसे पहले तो उन्होंने कबंध नाम के एक राक्षस का उद्धार किया और उसी ने उन्हें सुग्रीव से दोस्ती करने की सलाह दी। इसके बाद वो पहुंचे माता शबरी के आश्रम, जहां उन्हें भक्ति का सच्चा आशीर्वाद मिला। और आखिर में यही रास्ता उन्हें किष्किंधा तक ले गया, जहां उनकी मुलाकात उस महाबली से होनी थी जो इस पूरी खोज का, इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाले थे, यानी हनुमान। देखिए, जटायु की कहानी हमें सिखाती है कि निष्ठा और बलिदान का असली मतलब क्या होता है। लेकिन जहां एक अध्याय खत्म होता है, वहीं से तो एक नए अध्याय की शुरुआत होती है।
एक नई और एक महान मित्रता की कहानी शुरू होने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि राम और हनुमान की पहली मुलाकात कैसी रही होगी, वो ऐतिहासिक पल कैसा रहा होगा। खैर, ये कहानी हम जानेंगे अगले भाग में।